बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इन पीडीएम के अंदर जो जमातें मुत्तहिदा अपोजिशन की बैठी हैं, अब इनके अंदर बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। सिर्फ एक टेलीफ़ोन कॉल हुई जनरल बाजवा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी के दरमियान और नून लीग के अंदर सफ़े मातम बिछ गई है। जो कल तक बिल्कुल डायलॉग की बात नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि हम किसी किस्म का डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, आज की अगर आप स्टेटमेंट देखें खकान अब्बासी की तो वो कहते हैं जी डायलॉग होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और कल तक ये लोग कह रहे थे कि जी हम बातचीत नहीं करेंगे। और इनको आप देख लें, यहीं पे इनकी तकसीम देख लें। इनका जो लीडर जिसको ये कैद मानते हैं लंदन में बैठा हुआ है, भगोड़ा गीदड़, वो वहाँ से बैठ के एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस तरह गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो हम ज़बान इस्तेमाल करना नहीं चाहते। और यहाँ पे खकान अब्बासी जो है वो कहता है कि जी हम इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हमारे साथ। अब क्या हुआ, जब से कल से एक टेलीफ़ोन कॉल हुई है आर्मी चीफ़ की बिलावल जरदारी के साथ, तो इनको अपनी जान की पड़ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं और पीपल्स पार्टी वाले जो है वो आगे निकल जाएं, वो कोई अपना फ़ायदा उठा ले। तो अब इनके अंदर दौड़ें लग चुकी हैं। बस इनका इतिहाद जो था वो यहीं पे कमज़ोर होना शुरू हो गया है। ये जो आईजी का मामला सिंध में हुआ है, आज सिंध के आईजी जनाब वापस आ चुके हैं ड्यूटियों पे। ये भी एक पूरा टोपी ड्रामा किया गया है पुलिस के अंदर। लोगों ने पहले छुट्टियां ली, 2-2 महीने 4-4 महीने, ख़ुद आईजी साहब ने 2 महीने की 6 महीने की छुट्टी पे गए और फिर आज वो वापस अपनी ड्यूटी पे आ गए। तो ये एक ड्रामा चलाया गया था जो वहाँ पे किया गया है, वो आप सब जानते हैं। और इंशाल्लाह ये आगे चल के मज़ीद भी ओपन होगा कि ये ड्रामा किसने चलाया था, चूँकि इसमें आर्मी चीफ साहब ने कोर कमांडर जो हैं कराची के कोर कमांडर, उनको हिदायत की है कि आप इस मसले की तह तक जाएं कि ये मामला हुआ क्यों है और किसने किया और किसके कहने पे कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया और ये सारा मामला किस तरीके से हैंडल हुआ। फिर ये जो आईजी सिंध है उसको जो अगवा किया गया और ये किसने किया और किसके कहने पे किया, और ये सारा कुछ इसकी हिदायत की गई आर्मी चीफ की तरफ से जनाब कोर कमांडर को, जो कराची के कोर कमांडर हैं। तो इस तरीके से इन दो बड़ी पार्टियों में, नून लीग और पीपल्स पार्टी में, दूरियां पैदा होने शुरू हो गई हैं। और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान तो वो पहले दिन से थोड़े थोड़े दूर इनसे हो चुके थे और दूर रहना शुरू हो चुके थे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये हमने पहले भी आपको बताया था कि इंशाल्लाह ये जो इनका इतिहाद है पीडीएम का, ये आगे देर तक चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये दो बड़ी पार्टियां हैं। ये नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि नून लीग का वज़ीर आज़म बन जाए और नून लीग ये नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हो। बनेंगे तो ये दोनों नहीं। ये फ़िलहाल ख्वाब जो देख रहे हैं, नून लीग की तरफ से मरियम ख्वाब देखना शुरू हो गई है कि मैं वज़ीर आज़म होंगी, और इसी तरह पीपल्स पार्टी से बिलावल जरदारी देख रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म होऊंगा। लेकिन इन दोनों में से किसी ने वज़ीर आज़म तो नहीं बनना, लेकिन एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए ये एक दूसरे पे काफ़ी हैं इंशाल्लाह। बाकी रहा इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब से हम यही कहेंगे कि महंगाई का रोना पूरी पाकिस्तान की आवाम रो रही है और आप भी जानते हैं महंगाई है। इनकी कैंपेन को कामयाब नहीं होने देना या इनकी कैंपेन को ख़राब करना है, जो ये कर रहे हैं, जल्द से जुलूस कर रहे हैं, तो उसका सबसे एक छोटा और सबसे ज़बरदस्त हल यही है कि आप महंगाई को काउंट डाउन करें, उसको डाउन करें, चीज़ों के रेट कम करें, तो ये ख़ुद अपनी मौत मर जाएंगे। इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ लोग महंगाई से परेशान हैं, बाकी इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। अगर खुदा न खासा इन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास एक ही चीज़ है, वो है महंगाई। अगर आप महंगाई कंट्रोल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इनके साथ आगे कोई भी नहीं चलेगा। दूसरी बात मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं कि पाकिस्तान के
आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं और फिर उसी से अपील भी करते हैं। एक तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं और एक तरफ अपील करते हैं। अपील बिलावल जरदारी कहते हैं कि जी मैं अपील करता हूँ, उधर से मरियम औरंगज़ेब साहिबा आज की स्टेट में कहती है कि मैं आर्मी चीफ से अपील करती हूँ, और उधर से जो उनका लीडर है नवाज़ शरीफ, जिसको ये कैद मानते हैं, जो लंदन में भागा हुआ है, वो वहाँ से आर्मी चीफ को ख़ास तौर पे नाम ले लेके आर्मी चीफ बाजवा साहब का और फैज़ हमीद साहब जो ISI के चीफ हैं, उनका नाम ले लेके वो वहाँ से इनको हर चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी गुड गवर्नेंस नहीं है या जितने भी हालात ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान के, उनके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ हैं और ISI के जो चीफ हैं फैज़ हमीद साहब जनरल वो हैं। तो वहाँ से बैठ के वो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, और जहाँ पाकिस्तान के अंदर जो नून लीग के लोग हैं वो आर्मी चीफ से अपील करते हैं मदद की, और इस तरीके से तो इनका जो ये दोहरा मयार है, ये को आज से नहीं है। ये वही लोग हैं जो पाँव पड़ जाते हैं और दिन को गिरबान पकड़ लेते हैं, रात को पाँव पकड़ते हैं। इनकी मिसाल यही है कि रात को चोर दरवाजे से ये एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकातें करते हैं और दिन को बिल्कुल गिरबान पकड़ लेते हैं, दिन को ये बदमाश हो जाते हैं। तो इनकी असलियत को हम सब जानते हैं, आवाम भी जानती है, और ख़ास तौर पे आर्मी के लोग भी जानते हैं इसको, सारे लोग जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी जानते हैं। और लंदन में जो काम हो रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो नवाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के हालात को इतना बिगाड़ दिया जाए, इतना बिगाड़ के इस नहज तक ले आया जाए कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाए और इस तरह बगावत हो जाए पाकिस्तान में। लेकिन मेरे दोस्तों इंशाल्लाह ये नहीं होगा, चूँकि इमरान खान साहब ने जो काम किया है वो यही है कि वो नवाज शरीफ के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। इंशाल्लाह जिस काम के पीछे इमरान खान साहब पड़ जाते हैं वो काम हो के रहता है। उन्होंने बाकायदा तौर पे नवाज शरीफ के पूरे डॉक्यूमेंट जिस एविडेंस पे उसको सज़ा हुई थी पैनामा में, वो और उसने जो बीमारी का एक ढोंग ड्रामा किया, एक खेल रचाया, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत को धोखा दिया, वो सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उन्होंने ख़त के ज़रिए पहुंचा दिए हैं बरतानिया में। बरतानिया की जो होम सेक्रेटरी है वहाँ तक पहुंचा गए। उसका कोई नाम है, मेरे ज़हन से उतरा हुआ, पाटेल कोई इस तरह का नाम है। तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब के ये जो कागजात हैं वो अपनी हुकूमत से डिस्कस करे और नवाज शरीफ को डिस्पैच करे, पाकिस्तान में डिपोर्ट करे। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि एक दिन नवाज शरीफ कोटलखपत जेल में होंगे या फिर हडियाला जेल में होंगे। और इस दफ़ा जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएंगे तो इमरान खान साहब ने लास्ट जो उन्होंने तकरीर की थी उसमें बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब ने अपने मुंह पे हाथ फेर के कहा था कि मैं पहले वाला इमरान नहीं हूँ, अभी जब तुम आओगे पाकिस्तान की जेल में तो मैं तुम्हें नया इमरान मिलूँगा। नवाज शरीफ एक दफ़ा तुम पाकिस्तान आओ तो सही कि मैं तुम्हारा इस्तकबाल कैसे करता हूँ। इंशाल्लाह मेरे दोस्तों जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएगा तो हम सब देखेंगे कि इमरान खान साहब उसके साथ क्या करते हैं। जो उसने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ा है नवाज शरीफ ने, उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह पाकिस्तान की जेलों में उसका हुलिया बिगाड़ दिया जाएगा। तो आखिर पे मैं यही कहूँगा कि भाग सको तो भागो नवाज शरीफ, अब कप्तान तुम्हारे पीछे आ रहा है और तुम कहीं भी नहीं भाग सकोगे। दोस्तों इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।